हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करते हो आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। ब्लॉग अब स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से खाना पीना खा लिया है। अभी अभी मैंने खाना खाया है सुबह से। और हमारे यहाँ पर आ रही है धूप, कभी आ रही है कभी जा रही है। मुझे धोने थे कपड़े, मशीन लगानी थी, तो इसी के चक्कर में मैं लगा नहीं पा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अंदर कमरे में ही लगाऊंगी अपने मशीन, क्योंकि जो हमारी नाली थी ना पानी जाने की, मैंने यहाँ से होल कर दिया है। तो यहाँ से मशीन लगाऊंगी तो सीधा पानी इसके अंदर जाएगा, झंझट ख़त्म हो जाएगी हमारी बाहर से खाली करने की। और बाहर पानी भी नहीं भरेगा, क्योंकि बारिश आ रही है वैसे पानी भर जाता है आंगन में। तो सोच रही हूँ कम से कम यूज़ करें, कम से कम पानी आंगन में खिंडाए, ताकि बारिश का पानी जो भरे वो वहीं पर सेटल हो जाए जो भी है। क्योंकि वहाँ पीछे कुछ हमारे मतलब कि ऊंची है नाली, हमारा पानी नहीं जा सकता, हमारा नीचे हो गया घर। तो यहाँ से मैंने इसमें होल कर दिया, तो यहाँ से नाली में से जाएगा पानी, ये देखिए नीचे से। और कपड़े सोच रही हूँ धोने के लिए। और अभी मेरे घर से फ़ोन आ गया है, आया मेरी बहन की बेटी का, तो वो बुला रही है, कह रही आ जाओ मौसी। फिर मैं भी चली जाऊँगा थोड़े दिन के लिए, थोड़ा मिल कर चले जाओ। शादी के बाद ही चले गए आप, फिर आए भी नहीं। एक बार ही आए थे बस, उसके बाद आए भी नहीं। तो वो काफ़ी देर से, कल से परसों से ही बोले जा रही है मेरे से आने के लिए। मेरे को भी टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि इसके भी स्कूल खुलने वाले हैं, फिर ये स्कूल जाएगा। तो इसी के कपड़े उपड़े भी तय वह करके रखे थे, जूते वगैरह उसके ढूंढे, मशीन में धो देती तो सही रहता। कल संडे है। तो गाइस आज का वीडियो मेरा और कल का वीडियो बहुत ख़ास है। तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। कल क्या है क्या नहीं डिसाइड करना कि कल क्या है। तो बहुत अच्छा दिन होगा कल मेरे लिए, और बहुत बहुत ही अच्छा होगा। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और देखिएगा कि कल क्या दिन है, कल क्या नहीं है। कल मेरा ब्लॉग पूरा देखना वीडियो। और आज मैंने आपको गुड न्यूज़ दी है कल के लिए कि कल क्या है। तो गाइस अब मैंने नाश्ता कर लिया। बाबू ने मेरे दूध और वो फ्रूटी वाला जो केक होता है ना, ब्रिटानिया केक जो फ्रूटी वाला होता है, वो मेरा सबसे फेवरेट है। तो मेरे हस्बैंड रात को लेकर आए थे। तो वो सुबह रात को हमने खाया नहीं, क्योंकि रात को ज़्यादा खाना वाना खा लिया था। तो मेरे बाबू ने सुबह उसी से दूध के साथ वो ब्रेड खाई है। तो 2-4 बची थी, वो मैंने खाई है, क्योंकि सबसे फेवरेट मेरा वो केक है। और अब ये बनवा रहा मेरे से आलू के पराठे। तो आलू मैंने यहाँ पर उबाल दिए खूब सारे, ये देखिए। तो मैं इनको बैठ रही हूँ छीलने के लिए, और फिर इसमें जो भी मसाले वगैरह डालेंगे, और फिर इसके लिए पराठा बनाऊँगी। ये उठता है सुबह, और उठा जब से ही फ़ोन में लगा रहता है। इसको कोई काम ही नहीं है, ट्यूशन तक का काम नहीं करता, याद भी नहीं करता, जाकर वहीं पर करता है। जब वो कंप्लेंट करता है, जब आके यहाँ पर थोड़ा बहुत काम करता है। अब जब से उठा, जब से फ़ोन में घुसा हुआ है। तो मैंने अपने बेड की चादर वादर बिछा दी है, घर की पूरी साफ़ सफाई हो गई है। सूट सिलने के लिए सोच रही थी सिल लूँ, पर ये कह रहा मम्मी आलू का पराठा बनाओ, इसलिए अब इसके लिए पराठा। तो आलू का पराठा बनाने के बाद अगर मुझे टाइम लगा तो मैं सिल लूँगी, क्योंकि कल मैं जाना है। कल नहीं, कल तो खैर आज ही बुला रही थी वो मेरी बहन की बेटी। तो कल ख़ास दिन है, कल मैं वैसे नहीं जा सकती, और परसों से इसको स्कूल जाना है। तो सोच रही हूँ अभी दोपहर में निकलने के लिए, पर धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तो मुश्किल है। चलो देखूँगी इसकी कल वल की, फिर छुट्टी करवा दूँगी, क्योंकि अभी स्कूल खुलेंगे तो कोई पढ़ाई तो होगी नहीं। तो एक छुट्टी मैं इसकी करवा दूँगी, तो मैं परसों चले जाऊँगी। और कल मैं जा नहीं सकती। कल मैंने जैसे कि आपको बताया, तो कल आप हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा कि कल क्या है। कल बहुत अच्छा दिन है। और अब मैं यहाँ पर पराठे वराठे बनाने की तैयारी करती हूँ। आलू वालू छील लेती हूँ, और फिर इसको पराठा बना कर देती हूँ। फिर उसके बाद हम अपना इसी वैसे चलाएँगे दरवाजे बंद करके। फिर मैं अपनी बहन की बेटी का सूट एक रह रहा लास्ट का, वो सिलूँगी, और मम्मी का भी सिलना है। तो देखते कितने सिलेंगे आज के दिन में और कितने। तो कोशिश करूँगी आज एक सूट और एक प्लाज़ो पूरा कंप्लीट कर दूँ, तो मम्मी का रह जाएगा, फिर मम्मी का भी सिल दूँ। तो आज मैं यही सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो फिनिश कर दूँ, कुछ तो काम कर दूँ आज, अगर हो सका तो। वरना मुझे ना, मैं बैठती हूँ ना, फिर मेरी कमर में दर्द होता है, ज़्यादा देर में बैठती हूँ तो कपड़े सिलने के लिए। पर भगवान की दुआ से अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ खा रही हूँ, क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ज़रा सा काम झुके झुके कर लेती हूँ तो कमर में ही दर्द शुरू होता है। फिर इससे मेरे ना पूरे पैर से, कमर से लेकर पूरे पैर तक, पिंडली तक, पूरे में उंगली में झिंझनाहट होती है उससे मुझे दर्द बन जाता है। तो मुझे डॉक्टर ने बता रखा है मुझे कैल्शियम की कमी है और आयरन की, तो मैं वो खाती हूँ तो थोड़ा आराम मिल जाता है। वो दवाइयाँ छोड़ देती हूँ तो फिर मुझे फिर वही तकलीफ़ हो जाती है। तो इसलिए मैं कम से कम सूट सिलने की, मशीन पर बैठने की कम से कम टाइम निकालती हूँ।
थोड़ी देर बैठूँ, ज़्यादा देर ना बैठूँ क्योंकि कमर मेरी दुख जाती है। तो इसलिए मैं एक एक दो दो करके सिलती हूँ कपड़े, क्योंकि इसीलिए मैंने बहन की बेटी की जो कपड़े वगैरह थे ना शादी के, वो सिलने के लिए बाहर तो बहुत सिलाई मांग रहे थे। तो मेरी बहन कह रही थी कि तू सिल दियो। तो गाइस मैं सिल तो देती, अगर मुझे वो 1-2 महीना पहले दे देती ना तो मैं सिल देती धीरे धीरे, पर वो टाइम के टाइम ही दे रही थी क्योंकि दिन भी कुछ नहीं रह रहे थे, 10-15 दिन भी क्यों, 7-8 दिन ही रह गए थे। तब वो बोल रही थी मुझसे, और फिर मेरी नई आँखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाते फिर मैं लगातार जब सिलती हूँ, क्योंकि जो बड़ी वाली बहन थी ना, उनकी बेटी की शादी में उसके भी मैंने सिले थे सूट। तो मेरी कमर में इतना, जब से ही मेरी कमर में दर्द हुआ है तब से ही मेरी कमर में आज तक रहता है दर्द। और ये देखो पूरे गड्ढे हो गए थे मेरी आंखों के नीचे दोनों तरफ। तो ये मेरे साफ़ नहीं होते, बहुत ज़्यादा मुझे डार्क सर्कल हो जाते हैं। इसलिए फिर मेरी बहन ने सोचा चल इसको ना दूँ, एक दो दे दूँ। तो अब उसने शादी के बाद शादी के सूट फिर सारे बाहर टेलर से सिलवाए थे, तो मुझे अब दिए उसने 4 सूट। तो वो भी देख लो कितने दिन हो गए मेरे से सिले नहीं जा रहे। तो ऐसे एक एक करके सिल रही हूँ, ऐसी मम्मी का एक एक करके सिलती हूँ, एक एक दो दो हफ्ते सिलती हूँ। तो गाइस हमारा वाईफाई भी बंद हो चुका है, सुबह से ड्रामे कर रहा है, कभी आ रहा कभी जा रहा कभी नहीं आ रहा। तो देखो ये बोर हो गया, अभी गेम में लगा होगा, वाईफाई बंद हो गया तो बेचारा शांत हो गया। और यहाँ पर मैं पहले आलू छील लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में पराठे बनाने के बाद, इसको खिला पिला के। जब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस आलू के पराठे का बाबू को मैंने नाश्ता करा दिया, दोपहर में 1 बज रहा है, नाश्ता हो रहा है इसका, ये तो उसने खा लिया है। और साथ में एक पराठा मैंने भी खा लिया। जब जब आलू के पराठे बनाता तो मैं भी साथ में एक आधा खा ही लेती हूँ, ये मुझे और मोटी करते हैं। वैसे ही मैंने डाइटिंग की दवाई मंगवाई है अपनी ऑर्डर करके फ़ोन में से। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी दवाई आई है, पतले होने की दवाई मैंने ये मंगाई है। चूरन आया है इसमें, दिखा तो टीवी पे गोली रहे थे कि गोली भेजेंगे, और उन्होंने मेरे को चूरन भेजा। तो कह रहे मैडम इससे भी आपका वेट लूज़ हो जाएगा, जितना भी मतलब कि आपके अकॉर्डिंग भेजा हमने, आप खा के देखिए आपको फ़ायदा मिलेगा। तो फ़िलहाल अभी तो मैंने एक ही दिन खाया, कल ही आई थी, कल से मैंने आज दूसरा दिन हो गया खाते इसको। तो देखते हैं क्या लाभ मिलता है। अभी तक तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने बोला कि मैडम 35 दिन की दवाई है ये जो भी है, और फिर उसके बाद और मंगानी पड़ेगी। तो मैंने तो अब गलती कर दी, अभी मंगा ली मैंने, दोबारा तो मैं मंगाऊंगी नहीं। वैसे मेरे हस्बैंड गुस्सा हो रहे थे कि मत मंगा। तो जो मेरे पैसे जुड़े हुए थे मैंने अपने पैसों से मंगाई है। तो वो स्टार्टिंग से मुझे बोले थे कि मत मंगा, कैंसिल कर दे दवाई, तो मैंने कैंसिल भी कर दी थी। तो उन्हीं के फ़ोन आ रहे थे बार बार, उन्होंने दिमाग खा लिया था, मैडम खा कर देखिए यूज़ करिए। तो मैंने लड़ाई झगड़ा करके अपने हस्बैंड से और मंगा लिए दवाई। तो पैसों तो खैर मेरे गए, वेस्ट गए, लेकिन पैसे तो पैसे ही होते हैं, लेकिन वो वेस्ट हो गए। अभी लाभ मैंने यूज़ नहीं करा, क्या होगा इसमें लाभ अभी देखूँगी क्या लाभ होगा। अभी तो मैंने एक ही दिन खाई है, अभी 10-15 दिन खा के देखते क्या रिज़ल्ट आता है। और डाइटिंग वगैरह उन्होंने बंद करी है कि खाना नहीं है कुछ भी तला वाला, बर्गर। और ये मुझे आलू के पराठे खिला के मुझे फिर से मोटा कर देगा। तो अभी मेरा वेट गाइस पहले से ज़्यादा बहुत कम कर लिया था मैंने नींबू का पानी पी के। और फिर शादी में भी जब गई थी वहाँ पर भी थोड़ा मैंने जानबूझकर थोड़ा ज़्यादा काम किया था ताकि मैं थोड़ी पतली हो जाऊँ, और मैं हो गई हूँ। आप देख सकते हैं मेरे बहुत से कपड़े हैं तो मुझे लूज़ हो रखे हैं, देख सकते हैं मेरे कंधों पर से ऐसे गिर रहे हैं, और कमर वगैरह से देखो कितने लूज़ हो गए हैं मुझे। मैं आपको दिखा देती हूँ, तो देखो मेरे हस्बैंड शायद अगर कल की छुट्टी करेंगे तो गाइस तब जा सकती हूँ मैं घर पे, अगर नहीं करेंगे तो मुश्किल है। तो चलिए मैं ये सिल लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो चलिए बाय। तो गाइस देखिए मैंने शरारा जो प्लाजो था घेर वाला, खूब घेर वाला बना दिया है, देखिएगा अभी। तो ये देखिएगा, इलास्टिक वगैरह मैंने इसमें डाल दिए, पूरा परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो ये बन गया है शरारा। तो मैं इस पर करवाऊँगी इंटरलॉक, क्योंकि ये मेरे से खुद से मुड़ेगा नहीं। और इसको कर देते हैं बंद, और फिर इसका आप सिलते हैं सूट, क्योंकि इसको मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10-15 मिनट में ही मैंने इसको सिल दिया है। क्योंकि इसकी कटिंग वटिंग थोड़ी सी और छटाई करी थी मैंने, क्योंकि टेढ़ा बेढ़ा थोड़ा कोना वोना निकल रहा था। ये मैंने नए तरीके से काटा है, और ये मैंने यूट्यूब से सीखा है। अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट में बताएं, बहुत आसान तरीके से ये अम्ब्रेला प्लाजो। तो मैं भी एक अपना ऐसा ही बनाऊँगी लॉन्ग सूट के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में, बाय बाय। तो गाइस शाम के 5 बजने वाले हैं, और झाड़ू वगैरह मैंने घर में मार दी, साफ़ सफाई हो चुकी है। और यहाँ पर मेरा सूट भी सिल चुका है,
तो देखिए ये भांजी और मासी का एक कलर ही है। ये तो मैंने भी ऑरेंज और ब्लू पहन रखा है और मैंने सिला भी ऑरेंज और ब्लू है, लेकिन मैंने सलवार बना रखी है और ये प्लाजो है इसके साथ का कॉम्बिनेशन। तो ये कपड़ा अच्छा निकल गया था, अच्छा खासा कपड़ा निकल गया था इसमें। तो ये पूरी बाजू का मैंने बना दिया, ज़्यादा पूरी नहीं है, पौनी बाजू है, कोनी से कोनी तक। तो ये इसका सूट हो गया तैयार। तो ये नॉर्मली ऐसे ही घर में डालने के लिए मैंने बनाए हैं ताकि घर में ऐसे ही पहन लेगी, क्योंकि उसके नए सूट तो सिलवा दिए थे आने जाने के लिए, पहनने के लिए। ये सिर्फ घर में डाल के जैसे कि नामा के घर में पहन लिए, तो ये उसके लिए। तो आज हो गया सारा काम फिनिश, बस मम्मी के रह गए, मम्मी के सिलेंगे बाद में। अब क्या कहते हैं, बस थोड़ा सा ये धूप वूप चली जाएगी ना बाहर से, फिर उधर गेट वेट खोलेंगे। हम तो अब धूप वूप चली जाती है जब भी अपना गेट खोलते हैं, क्योंकि पूरे दिन हमारे घर पे धूप रहती है और मैंने एसी चला रखा है, थोड़ा ठंडा का कमरा हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा लेट के अपना चलाती हूँ फ़ोन और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में शाम के खाने वाने के साथ। जब तक के लिए बाय। तो गाइस शाम के 6 बजने वाले हैं। आज पानी हमारे घर नहीं आया है, पर भरना था मुझे, पानी आज नहीं आया, मोटर लगा के भरना पड़ेगा, पर मेरा पानी भरा हुआ, मुझे भरना नहीं है। तो बाबूजी ट्यूशन से आ चुके हैं और आते ही फ़ोन में घुसा रहा। अब देखते रहना है कब तक फ़ोन में घुसा रहेगा। तो अब मैं जा रही हूँ शाम का खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में बन रहे हैं हमारे दाल चावल। तो मैं मिलती हूँ आपको खाना बनाने के बाद, क्योंकि मुझे अपने सूट पे तुरपाई करनी है। वो सूट मुझे कल पहनना है और आपको पता है कल क्या है। तो ये आपके लिए सरप्राइज है, हमारे साथ बने रहिएगा। जब तक के लिए बाय बाय। और मैं कर रही हूँ अपने सूट पे तुरपाई। ये मैंने आपको बताया था जैसे कि ये मेरे को सुबह पहनना है, सरप्राइज। कितने फनी पापा ये। तो गाइस ये मेरे हस्बैंड है, आप देख सकते हैं जैसे कि कितने गोलू मोलू है, बचपन में भी ऐसे थे। तो गाइस देखिए मेरी मम्मी, कमेंट में बताइए अच्छी लग रही है फिर नहीं लग रही है। हेलो गाइस देखिए कितना डाइटिंग करती थी, बर्गर ठूस ठूस के कितना मोटा वो हो गया है। गाइस रात के 9 बज चुके हैं और खाना वाना खा लिया, बाबू ने खा लिया है दाल रोटी और मैंने भी खा लिया है और चाय भी पी लिया। मेरे हस्बैंड आ गए हैं, चाय बना के पी लिए और अब मैं रात में बैठ गई यहाँ पर तुरपाई करने के लिए। तो मैं अपने सूट पर तुरपाई कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया ये सूट मैं कल पहनने वाली हूँ और किस लिए पहनने वाली हूँ वो आपको नहीं बता रही मैं अभी। तो मैं यहाँ पर मैं इसकी तुरपाई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बाजू वगैरह पर मैंने कर दिया, गले पे कर दिए, सिर्फ चाक रह गए, चाक पे करके फिर मिलते हैं आपसे। तो मिलते क्या हैं। तो गाइस अब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते हैं। करती हूँ ब्लॉग को यहीं पर। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।